हेलो साथियों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल RGCSM त्रिपाठी सर में। आज हम आपको बताने वाले हैं कोरल ड्रा प्रोग्राम में कैसे हम लोग कोई बैनर डिजाइन करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। आइए हम लोग अपने कोरल ड्रा प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद किस तरीके से डिज़ाइन बनता है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक कोरल ड्रा हमारा दिया गया है। कोरल ड्रा प्रोग्राम पे हम आगे आने बाद क्लिक करते हैं। देखिए कोरल ड्रा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे खुल रहा है। कोरल ड्रा प्रोग्राम जो खुलता है देखने में बिल्कुल आपका ऐसे लग रहा है। अब यहाँ से हम आ गए हैं। कोरल ड्रा प्रोग्राम के लोगो होता है। कोरल ड्रा आपको दिखाई दे रहा है। ग्राफिकॉन के नाम से इसकी फाइल को जाना जाता है। ये कोरल ड्रा का पन्ना होता है। यहाँ पर देखिए पटरी भी दोनों दी गई, जिससे हॉरिजॉन्टल इसको रूलर कहते हैं। ये आपका वर्टिकल रूलर होता है। कोरल ड्रा प्रोग्राम में आपको अनेक प्रकार के टूल मिलेंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। रेक्टेंगल बॉक्स के लिए रेक्टेंगल टूल हमारा दिया गया है। इस पर यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक रेक्टेंगल बॉक्स पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं, जितना बड़ा आपको रेक्टेंगल बॉक्स बनाना हो। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उठा के कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे जो लाइनें हैं इसको हमको मोटी करना। लाइन मोटी करने के लिए यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है हेयर लाइन है। हेयर लाइन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से जितनी मोटी पतली लाइन करना चाहो उतनी मोटी पतली लाइन यहाँ से कर सकते हैं। हमने ऐसे हाईलाइट इस लाइन को कर लिया। इतना करने के बाद अगर इससे मोटी लाइन करना तो 8% लगा देंगे। देखिए आपका ऐसे लाइन मोटी हो जाती है। जितनी मोटी पतली करना है लाइन ऐसे कर लिया जाएगा। हमने यहाँ से 4 साइज लगा दिया, 4% कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने बाद सबसे पहले हम लोगो तैयार करते हैं। तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज करना रहेगा। टेक्स्ट टूल पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से कर्सर रख लेते हैं। कर्सर रखने के बाद हिंदी टाइपिंग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी लगाएं तो इसके लिए कुर्ती देव 011 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे सही फॉन्ट हमारा होता है। और यहाँ पर आपको अनेकों फॉन्ट मिल जाते हैं। जो आपको चाहिए वो फॉन्ट आप लगा सकते हैं। अनेक देखिए फॉन्ट मिलती हैं। स्क्रॉल बार यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं। स्क्रॉल बार ड्रैग करने के बाद ये देखिए अनेकों फॉन्ट मिल रही हैं। हमने यहाँ से लगा दिया कुर्ती देव 090 लगा देते हैं। 090 लगाने के बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे अल्ट दबा के 0193 लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कुर्ती देव, चलिए अल्ट 0193 ऐसे कर देते हैं। ये हमारा प्रा बन गया है। प्रा बनाने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए हैं। हुआ लिखते हैं। हुआ के बाद यहाँ पे एक ही मात्रा लगाते हैं और सा लिख देते हैं। तो ये हमारा प्रवेश लिख गया है। इसके बाद फिर यहाँ से वही कर देते हैं अल्ट 0193 आ की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रवेश प्रारंभ। अब प्रवेश प्रारंभ लिखने के लिए यहाँ से ये हमारा हो गया है। प्रवेश प्रारंभ लिख गया। प्रवेश प्रारंभ लिखने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, जिससे सही तरीके से दिखाई दे। ऐसे पकड़ खींच लेते हैं। और खींचने के बाद यहाँ से फॉन्ट में हम बदलाव करेंगे। हमने यहाँ से फॉन्ट लगा दिया है। ये फॉन्ट हमारा यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, हम यही फॉन्ट लगा लेते हैं। या फिर अनेक फॉन्ट हमारे पास दी गई हैं, कोई भी यहाँ से यूज कर लेते हैं। ये देखिए जो आपको ठीक लग जाए उस फॉन्ट का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये देखिए अनेक हैं, कोई भी लगा सकते हैं। हमने जो यूज किया है कुर्ती दे 011 लगाया हुआ है। कलर यहाँ से बदल देते हैं। इसका कलर चेंज करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको उठा के बिल्कुल बीच में रख लेते हैं ऐसे। और प्रवेश प्रारंभ लिखने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास अनेक प्रकार के शेप दिए गए हैं। हम शेप पे क्लिक करते हैं। शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके स्टार ले लेते हैं। अब देखिए स्टार हमारे पास यहाँ पे आ गया है। स्टार लेने के बाद यहाँ से
इसकी भी लाइन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाएगा इसको। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ऐसे उठा के इसमें सेट कर लेते हैं। जब ये सेट हो जाए तो यहाँ से इसका हम ग्रुपिंग करेंगे। पूरे के सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल के साथ जी दबाते हैं। कंट्रोल प्लस जी दबाने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से उठाकर रख लेते हैं इसके बगल में। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल के साथ वी करेंगे। अब एक इस साइड भी यहाँ पे हम बना लेते हैं, ऐसे कर देंगे। और इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद ये हमारा इंपोर्ट कमांड होता है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकल डिस्क डी में आएंगे। लोकल डिस्क डी में आने के बाद फ़ोटो 1111 पे क्लिक करते हैं। फ़ोटो 1111 पे क्लिक करने के बाद ये RG सेशन लिखा है, इसका हम लोगो यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। लोगो हमारे पास ये आ गया है। लोगो लाने बाद इसकी साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। बहुत बड़ी साइज़ है इसकी। इतना साइज़ करने के बाद यहीं पे उठा के इसको सेट कर देते हैं ऐसे। और सेट करने के बाद यहाँ से एक राजीव गांधी का फ़ोटो भी हमको लाना है। तो राजीव गांधी फ़ोटो लाने के लिए फिर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट कमांड पे हम आ जाते हैं। इंपोर्ट कमांड पे आने के बाद यहाँ से राजीव गांधी की फ़ोटो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि राजीव गांधी की फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फ़ोटो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। इसी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहीं पे लाके सेट करेंगे। थोड़ा साइज़ को हल्का सा डाउन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और इसको पकड़कर ऐसे घुमा लेते हैं। ये देखिए यहीं पे लाके हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ लिखा जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर, लिख देते हैं। हम यहाँ पे फिर आ गए हैं। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ लिखा जाएगा राजीव गांधी। रा पे आ की मात्रा लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से राजीव कर देते हैं। अगर मान लीजिए स्पेस करने पे आपका सरा हो जाए तो कंट्रोल जेड दबा देते हैं। उसके बाद हमको गांधी लिखना है। अल्ट 0161 चांद बिंदी के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे धा कर देते हैं और धा लिखने के बाद बड़ी की मात्रा राजीव गांधी हमने लिख दिया। राजीव गांधी लिखने के बाद यहाँ से पकड़कर ऐसे खींच लेते हैं। थोड़ा साइज को हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे सही तरीके से दिखाई दे। इतना करने के बाद हम पहला टूल ले लेते हैं। पहला टूल लेने के बाद यहाँ से पकड़कर खींच लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ से लिखा जाएगा कंप्यूटर साक्षरता मिशन या कंप्यूटर सेंटर। अब यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद लिखते हैं कंप्यूटर, लिख देते हैं तो का लिख देते हैं, आधा पा कर देते हैं, या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर, कंट्रोल के साथ जेड वही प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं साक्षरता मिशन कर देते हैं।
अब यहाँ से साक्षरता लिखा जाएगा, और साक्षरता लिखने के लिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं। साक्षरता, इसके बाद मिशन लिखा जाएगा। मिशन के लिए यहाँ से सा लिखते हैं। सा करने के बाद यहाँ से ये हमारा मिशन यहाँ पे आ गया है। लाने के बाद थोड़ा सा पकड़ खींच के बड़ा करते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा बदलाव करेंगे, हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ऐसे हमने कर दिया है। करने के बाद यहाँ से इसको उठा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। ऐसे इस फॉन्ट को भी यहाँ से हम चेंज करेंगे। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, 90 लगा देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे हो गया है। इतना करने के बाद यहाँ से नीचे के पट्टी में बदलाव करते हैं, रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं हल्का सा। ऐसे कर देंगे, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा पता। अब पता लिखने के लिए यहाँ से पता लिख देते हैं, और पता के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से डैश के निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करेंगे, कॉलन साइन लगाते हैं। कॉलन साइन के बाद स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और पता जो हमारा होगा लिख देते हैं। रानीगंज लिखा जाएगा, तो यहाँ से हमने कर दिया है। रानीगंज कर देते हैं, और रानीगंज लिखने के बाद यहाँ से अमेठी लिख देते हैं। हमने लिख दिया, आ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से ठा लिख देते हैं, और ठा लिखने के बाद बड़ी की मात्रा कर देते हैं। तो अमेठी हमने कर दिया है, और अमेठी करने के बाद यहाँ से पकड़ कर खींच लेते हैं। फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं अपना। हमने फॉन्ट ये लगा दिया है। और फॉन्ट के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। ऐसे आगे थोड़ा सा इसको उठाएंगे हम, कलर चेंज करके। कलर यहाँ से इसका, और उठा लेंगे इसको यहाँ से ऐसे। ये हो गया है। इसके बाद यहाँ लिखा जाए संपर्क करें। अब संपर्क करें अगर हमको लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं संपर्क लिख दिया जाएगा।
करें। थोड़ा इसकी साइज छोटी करेंगे यहाँ से हम। इसको अलग ही लिखते हैं हम। अगर एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे नहीं हो पाता। हमने यहाँ लिख दिया है, सा लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधामा लिख देते हैं, पा लिखेंगे, का, और यहाँ से करें कर देते हैं। फिर वही बात यहाँ पे आ जाएगी। कॉलन साइन डैश लगाते हैं, नंबर लिख दिया जाए ऐसे। और नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा साइज और बड़ी कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको हम। इसका भी कलर चेंज होगा यहाँ से, ऐसे कलर बदल देते हैं। उठा के इसको यहीं पे सेट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया है। हमने बना दिया है। ऐसे हम लोग कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं। हमारी डिज़ाइन यहाँ पे बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा प्रवेश प्रारंभ को और हम सेट कर लेते हैं। इसकी साइज़ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका ऐसे बैनर कोरल ड्रा प्रोग्राम में तैयार करते हैं। थोड़ा सा फ़ोटो भी सेट कर लेते हैं। ऐसे जो भी कमियां हों उनको यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से एक हमने यहाँ पे बैनर डिज़ाइन कर लिया है। आप भी कोरल ड्रा प्रोग्राम में अगर इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे हमारे वीडियो बने रहें। थैंक यू।